रक्षा विशेषज्ञ उत्कर्ष राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है, तस्वीरें वाकई विचलित करती हैं और ये बताती हैं कि बेहद भयानक दुर्घटना यहाँ पर शिकार हुई है वायुसेना का ये जो हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें हेलीकॉप्टर का रेकेज जो मलबा है पूरी तरीके से नष्ट हुआ दिखता है और उसने गिरते गिरते उस जंगल में 2-3 पेड़ों को भी गिरा दिया है और आग लगी हुई है। तो वाकई विचलित करने वाले दृश्य तो हैं और सभी लोग चिंतित हैं कि जो हेलीकॉप्टर में लोग सवार थे और उनके पायलट्स थे उनकी सुरक्षा के बारे में। और एक साथ में उसमें सीडीएस भी सवार थे, जनरल बिपिन रावत। तो इस कुल मिलाकर के एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और जैसा आप कह रहे हैं, जब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आता है तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ कुशल हो। उत्कर्ष जी, आप हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से यहाँ पर बता पाएंगे, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ाने या फिर विमान को उड़ाने का खास प्रोटोकॉल होता है और खासतौर से जब सीडीएस का ये पूरा कार्यक्रम हो, बड़े रैंक के अधिकारियों का पूरा ये कार्यक्रम हो, क्या कुछ आपको लगता है? हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से बहुत सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी, फिर भी सर हम चाहेंगे कि आपके जरिए यहाँ पर समझें। देखिए, पहली बात तो है कि ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का है, मी-17 हेलीकॉप्टर है और ये इसकी खेप भारत में नई आई थी, मी-17V। ये बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है, लेकिन भारत में इसके 3 बार एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी तक। और जहां तक रही बात, अगर किसी को वीआईपी ड्यूटी पे लिया जाता है तो उस हेलीकॉप्टर की बड़ी गहन जांच होती है और साथ में पायलट्स के अलावा फ्लाइट इंजीनियर भी उस प्लेन में होता है। तो यहाँ तक कि कोई किस तरीके से हेलीकॉप्टर को ड्यूटी के लिए सॉर्टी के लिए तैयार किया गया हो, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। तो उस मुताबिक तो इसकी तैयारी की गई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई हादसा पेश आ गया है, अब उसके बारे में तो आप जैसे कह रही हैं कि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तो उसके ऊपर कोई गेस लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन जब भी कोई वीआईपी सॉर्टी के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाता है या कोई फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट भी दिया जाता है तो उसकी जांच बहुत ही गहन तरीके से, सूक्ष्मता से होती है। बिल्कुल सर, आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे वाली जगह से 2 शव मिले हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी और साथ ही उनका स्टाफ भी इस दौरान मौजूद था। और बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह पर जा सकते हैं। इसके अलावा वायुसेना ने इस बाबत सो इस ਵੇਲੇ लगातार ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂ ਕੇ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। 2 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੁਲਿਕਾ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਲਐਸ ਲੀਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨਾਇਕ जितेंद्र कुमार, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਬੀਸਾਈ ਤੇਜਾ ਔਰ ਹਵਲਦਾਰ ਸਤਪਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇहद ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੁਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਰक्षा ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਵਾਰ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ
नहीं की गई है क्योंकि इसे ही हैलीकॉप्टर दे विच सवार सन। हालांकि 2 जणियां दी मौत हो चुकी है, वो हादसे दे विच मारे जा चुके ने, उन्हां दीयां लाशां बाहर कढ लिया गए ने क्योंकि पहले आधार ते रेस्क्यू टीम जिहड़ी है पहुंचदी है मौके ते और उन्हां दे वल्लों पहल दे आधार ते उन्हां लोकां नूं बाहर कढिया जांदा है जिहड़े कि उस हैलीकॉप्टर दे विच उस वाहन दे विच मौजूद हुंदे ने। और फिलहाल जो जानकारी आई है कि सीडीएस विपिन रावत नूं हस्पताल ले जाया जा चुका है जिथे उन्हां दी हालत ठीक नहीं है, अजे गंभीर है। हालांकि इसकी कह सकते हैं कि पूर्ण तौर पर पुष्टि नहीं है, पर जो जानकारी मुढ़ली तौर पर सामने आ रही है जिस तरह के नाल हालात इस वेले बने हुए ने क्योंकि सब दियां नज़रां इस ते टिकिया हुई ने कि जनरल बिपिन रावत मुखी जड़े ने उन्हां दी हालत किस तरह की है, वो ठीक ने या फिर उन्हां दी की हालत है। उन्हां दी पत्नी जड़े ने वो भी इस दे विच मौजूद सन हैलीकॉप्टर दे विच जो हादसा वापरिया। दस दईए कि वो लैक्चर के लिए उन्होंने जाना सी और आंदे हुए हादसा जिहड़ा वो वापरिया है और दिल्ली पहुंचना सी। उस तो बाद उन्होंने खास तौर पर दस दईए कि चौथे शख्स की भाल जी है वो की जा रही है। और हाल ही की गल की जाए तो पत्नी दे समेत जो जानकारियां आ रही ने कि 9 लोग या फिर कहा जा रहा है कि 9 तो ज्यादा भी ये शख्स हो सकते हैं क्योंकि पुष्टि नहीं हो पा रही, पर लगातार ये अपडेट लैनी जी है वो बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि हैलीकॉप्टर क्रैश होने तो बाद इस वेले परिस्थितियां की ने उत्थे मौजूद की कुछ हालात ने, खास तौर पर घने जंगल ने जिथे हादसा वापरिया है। तुरंत पहल के आधार पर ही जी है वो टीमां जिहड़ियां ने पहुंचियां जिस वेले जानकारी आई क्योंकि लास्ट गल पायलट की कदों हुई सी इस दे बारे भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ पा रही, पर जरूर ये जानकारी तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आखिर दे विच पायलट दे वल्लों की जानकारी दी गई क्योंकि सुभाविक तौर पर जो हादसा वापरदा है तां अचनचेत ही हुंदा है। सो देखना होएगा कि आखिरकार हुण हादसा वापरिया किवें है, आखिरकार ये सारा वड्डा जांच दा विषय। थोड़े दिन पहला जेकर गल की जाए कि हैलीकॉप्टर क्रैश कदों होया, पठानकोट दे विच एक हादसा जिहड़ा वो जरूर वापरिया सीगा जिस दे विच एक पायलट सी ते नाल उन्हां दा साथी सी, उन्हां दोवां दी मौत हो गई सी। उस तो बाद पठानकोट दे विच उन्हां दा रेस्क्यू करके उन्हां नूं बाहर कढिया गया सी, उस वेले भी शहादतां होईयां सन ते हुण फिर तो इस नूं शहादत ही कहा जा सकदा है कि जिस तरह दे नाल ये हादसा वापरिया क्योंकि जवान मौजूद सन। हालांकि सरहद ते जदों वेख्या जांदा कि एनकाउंटर हुंदा या किस तरह दे नाल मुठभेड़ हुंदी है तो उस दे विच समझ आउंदा है कि वो लड़ाई दे दौरान जिहड़े ने वो जवान शहीद हुए ने, पर ये हादसा है इस दे विच किसदा की कुछ कारण है कि कोई टैक्नीकल इशू कह सकते हैं इसनूं या फिर की कारण रहा इस हादसे का, यह वेखण वाली गल है क्योंकि जेकर गल की जाए हैलीकॉप्टर की तो उस दे विच भी कोई कमी पेशी जो हुण तक माहिर कह रहे ने रखिया ते कोई इस दे विच कमी पेशी नहीं हैगी क्योंकि सुपीरियर एक वधिया हैलीकॉप्टर जिहड़ा है उस दे विच मौजूद सीगे सारे। सो कुल मिला के तमिलनाडु दा कन्नूर जिथे कि यह हैलीकॉप्टर क्रैश होया और क्रैश दे विच 2 लोगों की मौत की हुण तक की खबर सामने आई है। एक अपडेट न्यूज़ 18 पंजाब पहल के आधार पर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार हैलीकॉप्टर जिहड़ा क्रैश होया उस तो बाद की कुछ परिस्थितियां ने क्योंकि सीडीएस विपिन रावत और उन्हां दी पत्नी जिहड़ी है वो इस विच मौजूद सन। इस तो इलावा बाकी दे होर जवान जिहड़े ने वो भी मौजूद सन, हो सकदा उन्हां दे होर परिवारक मैंबर भी मौजूद होण जो जानकारियां निकल के आ रही हैं। हालांकि इसनूं पुख्ता तौर पर असीं पुष्टि इस दी नहीं करदे, पर कुल मिला के जो जानकारियां सामने आ रही हैं।